हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। आज हम जिस एडिटोरियल पे बात कर रहे हैं वो सभी न्यूज़पेपर में आपका आया है। दैट इज अबाउट द डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ, या कह सकते हो कि एक तरीके की टैरिफ वॉर है। तो इसके कुछ जो मेन फीचर्स हैं वो हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही प्रेसिडेंटशिप की अपनी प्लेज ली, उसके आने के तुरंत बाद जो है ही इंक्रीज द टैक्सेस, जो है लगभग 25% टैक्स जो है वो मैक्सिको, जो आपका इम्पोर्ट टैक्स होता है, उस पर लगा दिया। और 25% जो टैक्स है, इम्पोर्ट टैक्स है, वो आपका कनाडा पे लगा दिया। और इसी तरीके से चाइना पे जो टैक्सेस था उस पर 10% की क्या कर दी, इंक्रीमेंट कर दी। ये अभी डिक्लेरेशन उन्होंने आपके की। तो इस डिक्लेरेशन के बाद से, क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन होता है डिक्लेरेशन के कुछ दिनों बाद ही किया होता है या होता है किसी भी कंट्री में, तो इस डिक्लेरेशन के बाद से ही एक टैरिफ वॉर जो है बिटवीन द कंट्रीज शुरू होने की एक जो प्रोसेस है वो शुरुआत हो चुकी है। अगर ये जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, जो लगाए गए हैं, वो कंटिन्यू होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये जो आपके टैरिफ जो लगाए गए हैं बाय द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो कोई नई चीज है? तो वो बिल्कुल नई चीज है। सिंस एंशिएंट टाइम पीरियड, जब से आपका ये जो ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ था बिटवीन द कंट्रीज, ये जो टैरिफ का जो कह सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हर कंट्री इस्तेमाल या यूज करती रही है। ठीक है, और इसका मेन मकसद जो रहता है कि टैरिफ का यूज करने का, वो होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाना इंटरनेशनल जो कंपटीशन है उससे। कि अगर आप देख रहे हैं कि लगातार आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं आपके कंट्री में। जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें कि बाहर के जो गुड्स हैं उनके आने से, चाहे वो कार से लेकर सुई हो, निडल हो, उसके आने से आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं वो बिक नहीं रहा है, क्योंकि उसके प्राइसेस जो यहाँ के कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा लग रहे हैं, क्वालिटी जो है वो उनको अच्छी नहीं लग रही है एज़ कम्पेयर टू जो इंटरनेशनली आपके चीज़ें यहाँ पहुँच रही हैं। तो उस हालात में आपकी जो कंट्री है, यानी जो हमारी कंट्री है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, वो बहुत पहले से ही ये टैरिफ जो है वो लगाती आई है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए। पहली चीज़ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद जब ये टैरिफ वाला कॉन्सेप्ट लगता है तो उसका जो असर होता है वो एक चेन की तरह काम करता है। इट जस्ट एक्ट लाइक अ चेन। आज आपने एक चीज पे टैरिफ पे, कोई इंपोर्ट आइटम है उस पर टैरिफ पे आपने चीजें लगाई हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके देश में, यानी कि हमारे देश में अगर मान लीजिए कोई एक बाइक बनती है और कार बनती है, उसका लेकिन कोई एक छोटा सा कंपोनेंट जो है वो बाहर से आता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो चाइना से आ रहा है या यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से आ रहा है, और हमारे देश ने उस कंपोनेंट के टैरिफ पर जो इंपोर्ट आपका है उस पर पहले 5% टैक्स लगा करता था, सीधा उसको बढ़ा के 20% कर दिया। तो यानी कि उसका असर सीधा बाइक्स पर आएगा। बाइक्स के प्राइसेस एजुअल है कि 15% क्या होने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ के मैन्युफैक्चरर को। जब बाइक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो एजुअल है कि जो उनको परचेज करने वाले लोग हैं वो आपके कम हो जाएंगे। पहले अगर 20 लोग खरीदे थे तो सिर्फ 10 ही लोग खरीदेंगे या 5 लोग खरीदेंगे। तो एक चेन चालू होगी जिसका असर बहुत नीचे तक लोगों के पास पहुंचेगा। ठीक है, वापस हम आते हैं अपने इस आर्टिकल पे, जिसमें अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अडॉप्ट की है, तब से उन्होंने जो ये टैरिफ एक वॉर, में बार बार यूज करूंगा, जो टैरिफ वॉर है वो एक तरीके से उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, और इसी के साथ और अगर हम लोग इसी के साथ किसकी बात करें, कनाडा और मैक्सिको की, जहां पर 25% के करीब जो है वो टैरिफ ट्रेड बढ़ाने की बात जो है वो बोली गई है, तो उन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। उसकी वजह यह है कि कनाडा और मैक्सिको में जो टोटल उनका जो जीडीपी में जो इसका एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो लगभग 70% का, यानी कि जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें 70% मनी जो है वो एक्सपोर्ट करके आती है। अब जब अमेरिका
उन पे क्या लगाएगा, ये आपका टैरिफ लगाएगा, तो उसका असर सिर्फ अमेरिका पे एक्सपोर्ट करने पर नहीं, और कंट्रियों में भी जो ये एक्सपोर्ट करते हैं दोनों कंट्रीज, उस पर भी असर आपका पड़ेगा। वही बात अगर हम लोग किसकी करें, चाइना की करें, तो चाइना की जो अभी जीडीपी में हिस्सेदारी है एक्सपोर्ट की वो 37% है, लेकिन उसने अपने और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर लिए, अल्टरनेटिव कह सकते हो, मेथड्स जनरेट कर लिए हैं कि अगर ये टैरिफ लगातार अमेरिका बढ़ाता जाता है तो वो कैसे इससे कोप अप कर सकता है। ठीक। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। तुरंत इसका असर तो हम पे नहीं पड़ेगा, उसकी कई वजह हैं, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट पे निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है वो इतनी नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ बात करें तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए वो 77.5 अरब डॉलर के आप के हुए। ठीक है। और खास तौर पे वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो मैटर करते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। सबसे पहला है आपका क्लॉथ, कपड़ा जो है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग आपके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फार्मास्यूटिकल है। ठीक है। तो इन कारोबारों पे असर पड़ सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर ये टैरिफ, क्योंकि अगला निशाना जो इसका होगा टैरिफ को बढ़ाने का वो हम ही लोग होंगे, अमेरिका हम अपनी लिस्ट में हमको रख चुका है। अब ये सब बातें कंट्रोल कैसे की जा सकती है, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वो ये है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की यात्रा पे जाने वाले हैं और पूरी उम्मीद है कि इस टैरिफ को लेकर हम दोनों कंट्रीज के बीच में एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जिससे हम पे ज्यादा बर्डन जो है वो ना पड़े। और अगर हम लोग इसी के साथ किसकी बात करें, कनाडा और मैक्सिको की, जहां पर 25% के करीब जो है वो टैरिफ ट्रेड बढ़ाने की बात जो है वो बोली गई है, तो उन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। उसकी वजह यह है कि कनाडा और मैक्सिको में जो टोटल उनका जो जीडीपी में जो इसका एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो लगभग 70% का, यानी कि जीडीपी की जो ग्रोथ है उसमें 70% मनी जो है वो एक्सपोर्ट करके आती है। अब जब अमेरिका उन पे क्या लगाएगा, ये आपका टैरिफ लगाएगा, तो उसका असर सिर्फ अमेरिका पे एक्सपोर्ट करने पर नहीं, और कंट्रियों में भी जो ये एक्सपोर्ट करते हैं दोनों कंट्रीज, उस पर भी असर आपका पड़ेगा। वही बात अगर हम लोग किसकी करें, चाइना की करें, तो चाइना की जो अभी जीडीपी में हिस्सेदारी है एक्सपोर्ट की वो 37% है, लेकिन उसने अपने और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर लिए, अल्टरनेटिव कह सकते हो, मेथड्स जनरेट कर लिए हैं कि अगर ये टैरिफ लगातार अमेरिका बढ़ाता जाता है तो वो कैसे इससे कोप अप कर सकता है। ठीक। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। तुरंत इसका असर तो हम पे नहीं पड़ेगा, उसकी कई वजह हैं, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा हमारा जो एक्सपोर्ट पे निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है वो इतनी नहीं है। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ बात करें तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए वो 77.5 अरब डॉलर के आपके हुए। ठीक है। और खास तौर पे वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो मैटर करते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। सबसे पहला है आपका क्लॉथ, कपड़ा जो है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग आपके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फार्मास्यूटिकल है। ठीक है। तो इन कारोबारों पे असर पड़ सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर ये टैरिफ, क्योंकि अगला निशाना जो इसका होगा टैरिफ को बढ़ाने का वो हम ही लोग होंगे, अमेरिका हम अपनी लिस्ट में हमको रख चुका है। अब ये सब बातें कंट्रोल कैसे की जा सकती है, मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो वो ये है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की यात्रा पे जाने वाले हैं और पूरी उम्मीद है कि इस टैरिफ को लेकर हम दोनों कंट्रीज के बीच में एक ऐसा सोल्यूशन निकलेगा जिससे हम पे ज्यादा बर्डन जो है वो ना पड़े।